हाय नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि डिप्लॉयड फायर एंड सेफ्टी कोर्स करते रहो, बट क्यों? सही में डिप्लॉयड फायर एंड सेफ्टी बढ़िया है क्या? मैं पता नहीं कि रीजन क्या क्या है, इसके बारे में हम बस आज थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। जैसे कि दोस्तों, डिप्लॉयड फायर एंड सेफ्टी एक नई फील्ड है, किसी को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। 99% लोगों को ये फील्ड के बारे में जानकारी है ही नहीं है। इसका मतलब कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब कॉलेजेस नहीं है, इसका मतलब फटाक से कोई करता नहीं है। बहुत 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 सोचना पड़ता है, 3 3 4 4 महीना लोग सोचते हैं, क्योंकि नई चीज़ है। नई चीज़ कोई भी आँख बंद करके एक ही दिन में डिसीजन नहीं करता है, कोई करता नहीं। कर भी लेते तो आपको क्या बेनिफिट है? जैसे कि मैंने भी डिप्लोमा बायोलॉजी कर लिया था, तो मैं भी कुछ अच्छे लेवल पे एक सक्सेस बन चुका हूँ उस फील्ड में। बहुत सारे लोग बने भी है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सैलरी भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग मैनेजर पोस्ट में भी है, बहुत सारे लोग बाहर के कंट्री में भी है, अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं बताता हूँ। डिप्लोमा बायोलॉजी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जो कि इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के अंदर ही आता है, लेकिन कॉलेजेस उसके सेम नहीं रहेगी। फायर एंड सेफ्टी कॉलेजेस टोटली सेपरेट होती है, कि बाकी सभी ब्रांच से अलग होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10th क्लास, मिनिमम 10th क्लास। आप सोचते होंगे कि यार इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ना पड़ता है, 12 के ऊपर मेरिट लगना पड़ता है, सीटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन इसका ऐसे नहीं दोस्तों। वो भी एक समय आ जाएगा जब कभी नई फील्ड होती है, और जब मार्केट में नई पहली बार आता है, तो उसके ऊपर उतना एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट किया नहीं जाता है, क्योंकि उतने लोग आते नहीं, करते नहीं कोर्स, तो आप इंजीनियर की क्या एलिजिबिलिटी लगा देंगे? तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी 10th क्लास है। तो जो कि ये फील्ड पूरा बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। फायर एंड सेफ्टी किसी को पता नहीं, सेफ्टी किसी को पता नहीं। रोड से जाते तो हम खुद की सेफ्टी खुद देखते ही हैं। तो बस एक रूल्स रेगुलेशन जो बन चुका है एज पर द लॉ होगा, या खुद के रूटीन में रूल्स बन चुका है, वही रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है साइट लेवल या कंपनी के लेवल पे, विथ अलॉन्ग विथ सम टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन अंडर द एक्ट्स एंड लॉज के अंदर। सो 10 के ऊपर आप कर सकते हैं, तो आपको कम से कम 1 ही साल लगेगा ख़त्म करने के लिए, और उसके साथ आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए सर्च करना शुरू कर सकते हैं, कि जो कि इंजीनियरिंग के ऊपर आपको अपने टोटल 5 साल 4 साल आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, और बाद में आपको जॉब ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे नहीं होगा। तो अर्ली एज में आप जॉब के लिए लग सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज कौन से सेक्टर में है? दोस्तों, ऐसी कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे कि सेफ्टी का कंसर्न नहीं होगा, फायर कंसर्न नहीं होगा। जो भी आईटी होगा, फैक्ट्री होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, मॉल्स होगा, फैक्ट्री होगा, बाद में ऑयल एंड गैस हो सकता है, कोई छोटा मोटा ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, होटल हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, सी पोर्ट होता है। बाहर की कंट्री में कितने सारे कंपनीज है, इवन छोटा सा ऑफिस, इवन 10 एम्प्लॉयज भी रहेंगे, तो वहीं पे फायर एंड सेफ्टी का कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे फायर ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर दोनों रखना पड़ता है। तो ये फायर ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर क्या है? फायर ऑफिसर का काम है फायर रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसको फॉलो करना, उसको देखने का। लेकिन सेफ्टी अलग है। सेफ्टी मतलब कहीं पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में फायर नहीं होता है, सेफ्टी होता है। तो फायर का एक डीप नॉलेज है, डीप एक सेक्टर है, और सेफ्टी का भी सेक्टर है। लेकिन आप डिप्लोमा करोगे तो दोनों सेक्टर में आप हो सकते हो, तो दोनों की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो रही बात अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी की, ईच एंड एवरी सेक्टर में, इंक्लूडिंग फैक्ट्री, इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर जो भी होगा, होटल, मॉल, एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो ऑल सेक्टर एक इसके क्या स्कोप है, जॉब का स्कोप है। लेकिन बाकी जब कोर्स करते सिविल इंजीनियर का, तो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो आप। आईटीआई किया तो कहीं पे आईटीआई का फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर करते हो तो कहीं सॉफ्टवेयर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल करते हो तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, थोड़े बहुत सभी का सेक्टर में हो सकता है कभी। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ऑल इन वन, मतलब वन कोर्स करो, सभी जगह घुसो। आपको फैक्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है, कंस्ट्रक्शन में घुसो,
कंस्ट्रक्शन में नहीं जमता, होटल में घुसो, होटल में नहीं जमता तो आप मॉल में घुस सकते हैं, एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आउट ऑफ में, अब्रॉड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी भी इंडिया में उतना किसी की जान की उतना परवाह नहीं करते, मतलब उतना सेफ्टी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, 125 करोड़ पॉपुलेशन, तो आदमी की जान की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अभी बन रहे फिर भी इम्पोर्टेंट लाइफ, अभी बहुत सारे कानून बहुत स्ट्रिक्ट बन चुके हैं। लेकिन आउट ऑफ में, गल्फ में, यूके में हो, सभी गल्फ कंट्रीज में हो, अमेरिका में हो, पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, बहुत फैक्ट्रीज है, बहुत चलन है उनके पास, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। उसके चलते इंडिया से हो या बाहर के देश से हो, जैसे कि विकसनशील देश, वहाँ से बहुत सारे एजुकेटेड बंदे लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो उनका काम करवा के दे रहे हैं ना कंपनी का, तभी जाके तो उनके पास पैसा आ रहा है। यदि हम ही नहीं जाते वहाँ पे, हमारी सुरक्षा वहीं पे ठीक नहीं है, हमको कोई बहुत सारे दिक्कत होते हैं सेफ्टी के कंसर्न में, तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? इसलिए वहाँ पे यहाँ से जो भी लोग जाते हैं या वहीं के भी लोग वहीं बहुत इम्पोर्टेंट सेफ्टी को बहुत इम्पोर्टेंस देते, बहुत सेफ्टी का कंसर्न सीरियसली लेते हैं। उसके चलते सेफ्टी ऑफिसर में वैकेंसी बहुत सारी होती है और लोग सेफ्टी ऑफिसर को डिप्लॉय करते हैं। तो इसलिए सेफ्टी ऑफिसर को बहुत वैल्यू, आप चाहे तो गल्फ नौकरी.com हो सकती है, या यूके का जो भी ग्लासडोर वगैरह प्लेटफॉर्म, नौकरी.com जैसा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी जस्ट सर्च करके देख लीजिए, बहुत सैलरी वहाँ अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कोर्सेज का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। रही बात दूसरी, आपको डिजिग्नेशन कौन सा मिलेगा? होता है कि आप सोचते कि मुझे इंजीनियर बनना है, बचपन से ही एक इंजीनियर का पोस्ट मेरे साथ जुड़ना चाहिए करके हमारा ड्रीम बन जाता है, और इंजीनियर के चक्कर में पड़ते हैं और कंपटीशन का शिकार हो जाते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो भी डिप्लोमा करते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत सारे डिपेंड्स ऑन द कंपनी आपको पोस्ट या डिजिग्नेशन मिलते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर होता है, एचएस ऑफिसर होता है, सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, हेड होता है, ये चीज़ बोलते हैं, एचएससी बोलते हैं, बहुत सारे कभी बहुत सारे फायर एंड सेफ्टी बोलते हैं। तो डेफिनेटली ऑल ओवरऑल आपको सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। अच्छा है डिजिग्नेशन, बस किसी को नहीं पता होता इसलिए लगता है यार वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा करियर होता है। और जब भी जॉब पे लगते हो तो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे और कंपनी के बेसिस पे आपको सैलरी मिल सकती है, जो 15-20 हज़ार तक मिल सकती है। ये नहीं कि आपको 50,000 की सैलरी स्टार्टिंग में आईएएस बन गया, जैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको मेहनत स्टार्टिंग में होती है, 15 से 20 हज़ार महीने के बाद आप कंटिन्यूसली ईयरली इंक्रीमेंट होगा। आप जितना नॉलेज बढ़ाओगे, इंटरव्यू जितना कंपनी चेंज करते रहोगे, हाइक मिलता रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, कंपनी चेंज होती रहेगी, जैसे आपकी करियर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। तो चलो दोस्तों, आपको पता चला हो गया कि एक बहुत अच्छा एक सेक्टर है जहाँ पे कि किसी को पता नहीं, कंपटीशन नहीं है, उसके चलते आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड लाइफ सेटल हो जाओगे। यदि किसी को करना है तो डेफिनेटली thesafetalk.com में जाके सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉल मी ऑन 7891788960। अदरवाइज कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।